तो टीचिंग से गेम डेवलपर तक आखिर क्यों शूटर बन गया कॉल थॉमस एलन? आपको बताते हैं एक एक कर। 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था एलन ने। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की थी और प्रतिष्ठित कालटेक यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल की गई थी। C2 एजुकेशन में पार्ट टाइम टीचिंग भी करता था। दिसंबर 2024 में बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला था और वीडियो गेम डेवलपर का काम भी करता था कॉल एलन। फर्स्ट लॉ नाम से एक और गेम डेवलप किया था। व्हीलचेयर के लिए इमरजेंसी ब्रेक डेवलप किया। 2017 की बात करें तो यहाँ लोकल अखबारों में नाम भी छपा। कमला हैरिस के कैंपेन में $25 डोनेट भी किया था। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। एक और खबर, हमलावर के पास से कई हथियार भी मिले। एलन के पास से शॉटगन और हैंड गन बरामद किए गए हैं। कुछ चाकू भी हमलावर के पास से बरामद कर लिए गए हैं। हमलावर चाकू लेकर अंदर पहुंचा था, गन उसके पास थी, शॉटगन और हैंडगन उसके पास थी, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई। सुरक्षा होने के बावजूद यह हमलावर ना सिर्फ अंदर आता है बल्कि उसके पास हथियार भी मौजूद थे, लेकिन कैसे? तो ट्रंप की पार्टी में शूटर कौन? नाम क्या है? नाम है कॉल थॉमस एलन, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है और कैलिफोर्निया का एलन रहने वाला है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसने की थी। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हमलावर के पास हथियार कहां से आया, अब ये बड़ा सवाल है। शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू इसके पास से बरामद किए गए हैं जब ये पार्टी में पहुंचा था, और जब टीम ने इसे दबोचा उसके बाद ये हथियार उसके पास से बरामद कर लिए गए हैं। ट्रंप के डिनर में लापरवाही का भी पर्दाफाश। सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड के जरिए एंट्री थी, किसी तरह की सिक्योरिटी चेकिंग भी नहीं थी। पहले से होटल में एलन थॉमस कॉल ठहरा हुआ था। हथियार लेकर बॉल रूम तक एलन पहुंचा। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा कार्यक्रम जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वैंस, तमाम कैबिनेट मेंबर्स मौजूद थे, वहां सिर्फ और सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड के जरिए एंट्री मिल रही थी। इनविटेशन कार्ड के जरिए ही अंदर दाखिल हो रहे थे मेहमान। अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले से होटल में थॉमस कॉल ठहरा हुआ था, तभी उसे होटल के बारे में पूरी जानकारी थी। एंट्री कहां से है, एग्जिट कहां से है, ये भी हमलावर को अच्छे से पता था, क्योंकि वो पहले से ही इस होटल में ठहरा हुआ था। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने। सिर्फ इनविटेशन कार्ड से ही एंट्री मिल रही थी, कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं थी। हालांकि राष्ट्रपति को लेकर कई लेयर्स की सिक्योरिटी रहती है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर कई बार हमले हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, सीक्रेट सर्विस के एजेंट का एनकाउंटर होता है। फायरिंग के बाद ये CCTV फुटेज सामने आया है। फायरिंग के बाद एनकाउंटर शुरू होता है और ये देखिए कैसे हमलावर होटल में अंदर घुसने की, दाखिल होने की कोशिश कर रहा होता है और इस दौरान सीक्रेट सर्विस के जवान एक्टिव हो जाते हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने। कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं थी, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड के जरिए ही मेहमान अंदर दाखिल हो रहे थे, एंट्री ले रहे थे, जिसको लेकर अब कई सवाल हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम और वहां सिर्फ इनविटेशन कार्ड के बदौलत एंट्री कैसे मिल रही थी।